अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण कमलों में भावों सहित वंदन। गुरनी मैया, महासाध्वी, सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, कल आप रविवार के विषय में सुन रहे थे। प्रवचन की श्रृंखला आपके समक्ष प्रतिदिन आ रही है। आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो गुनते भी होंगे, चुनते भी होंगे और ग्रहण भी करते होंगे। वीतराग भगवान की वाणी है, सुने हुए पे आचरण करना हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप सभी बैठे हैं और प्रवचन की श्रृंखला प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। तो आज है सोमवार। आज क्या बार है? सोमवार। आज सोमवार चंद्रवार का दिन आ गया। सोम, सौम्य, सोम शांत, सत्य एवं सुंदर एक ही बात है। सत्यम शिवम सुंदरम कह दो, गलत नहीं होगा। एक ही बात समझे। वास्तव में ये चंद्रमा भारतीय संस्कृति ने जितना महत्व सूर्य को दिया है, उससे कहीं अधिक महत्व चंद्र को दिया है। हम प्रतिदिन रात्रि में गगन मंडल पर झिलमिल करते असंख्य सितारों के बीच में चम चम करता हुआ पूर्णमासी के रोज ज्योतिषना से परिपूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, जो हंसता हुआ मानो हमें हंसी वितरण कर रहा है। कितना सुंदर, कितना प्रिय, कितना सुहावना लगता है। चंद्रमा को अगर हम ज्योतिषियों के हिसाब से देखेंगे तो हम कभी इस यंत्र मंत्र से बाहर नहीं आ सकेंगे। कुंडलियों के 12 घर हैं। 12 प्रकार से ही उसे समझना होता है। धन देने वाला है या पुत्र देने वाला है, सुख देने वाला है, लाभ देने वाला है, धर्म देने वाला है, आदि आदि। हमने इनसे लेना भी क्या है? हमने इनसे क्या लेना है? हमने तो धर्म के मार्ग पर चलना है। केवल 12 घरों में 12 खानों में कुंडलियों के हमने उलझना नहीं है। ये तो विषय पंडित जनों का है, उनके पास ही रहने दो। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्खबाजी, ये कहते हैं ज्ञानी पुरुष। चलो हम तो अपने हिसाब से ही इस चंद्रमा से शिक्षा प्रेरणा ग्रहण करनी है। इस चंद्रमा से हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी है, प्रेरणा लेनी है। सोमवार इसी चंद्र के नाम से वार का नाम पड़ा है। चंद्रमा सृष्टि में परिवर्तन और शीतलता का प्रतीक है। आकाश में समस्त ग्रह वैसे ही नजर आते हैं जैसे हमें देखते ही पर चंद्र सदा बदलाता ही नजर आता है। उसकी कलाएं कभी घटती नजर आती है तो कभी बढ़ती नजर आती है। विकास और उत्थान इसकी शाश्वत परंपरा है। 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष आता है तो ये एकम से वृद्धिगत होता हुआ पूर्णमासी तक पूरा लोक संपूर्ण हो जाता है। पूरा
गोल संपूर्ण हो जाता है। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो एकम से अमावस तक घटता घटता गायब हो जाता है। अतः इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है चंद्रमा से कि संसार तथा धरती का कण कण परिवर्तनशील है। कभी पतझड़ आती है तो कभी बहार, पतझड़ गई तो बहार आ गई, बहार गई तो पतझड़ आ गई। हर अमावस के बाद पूर्णमासी और हर पूर्णमासी के बाद अमावस, अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधकार। जीवन में उत्थान के बाद ह्रास और ह्रास के बाद उत्थान। चंद्रमा अपनी चांदनी से लाखों करोड़ों कुमुदिनियों को खिला देता है। किसको खिला देता है? मुस्कुरा देता है, कुमुदिनियों को खिला देता है। वन औषधियों में रस डाल देता है, औषधिपति कहा जाता है। जीवन एक रस जिसका रहा है, जिस जीवन में परिवर्तन नहीं आए। कृष्ण, राम, महावीर, चक्रवर्ती बड़े बड़े जीवनों में उतार चढ़ाव, उथल पुथल होती रही है। इस बीच में बेचारे चंद्र के भी दिन बदलते हैं। कभी लोगों को यह प्रकाश देता है, कभी ढाक के पत्ते वत फीका दीनहीन कहीं आकाश में दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। संसार में बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, सम्राट हो चुके हैं। किसी का भी भाग्य एक जैसा नहीं रहा। भगवान महावीर को ही देख लो, वीतराग प्रभु को। जीवन में कितनी परिवर्तन, कितने बदलाव, कैसी परिस्थितियां, भयंकर समय, दारुण्य कथा। कहाँ तो राजकुमार वैभव की गोद में पले और एक दिन वन वन में अकेले चले। जानवरों ने, चंड कौशिक जैसों ने कष्ट दिए, मनुष्यों ने भी, ग्वाले जैसे उन्हें भी, गौशाले जैसे अभिनीत ने कष्ट दिए, और कई देवों ने भी तंग किया। संगम देव ने एक ही दिन में एक नहीं, दो नहीं, इकट्ठे 20 उपसर्ग मतलब 20 कष्ट दिए, जिसे सुनना भी कठिन होता है। इस प्रकार के महावेदना वाले कष्ट पर आगे चलकर फिर एक वो भी दिन आता है कि तीर्थंकर बनते हैं। लाखों करोड़ों देवी देवता शीश झुकाते हैं, समो शरण लगते हैं। बड़े बड़े सम्राट पुनः पुनः भक्ति करते हैं, हजारों शिष्य बनकर साथ चलते हैं। ये वार्ता हर जीवन में घटित होती है। रामायण की ओर चलो, पन्ने पलटो, पता चलता है अभी राज तिलक की, राज्य अभिषेक की मंगलमय तैयारियां, मंगलानंद मंगलमय स्वर लहरियां, स्वर्ण थालों में नगर सेठों द्वारा उपहार भेंट, शगुन भेंट करने के लिए खुशियों में झूमते चले आ रहे हैं। माता कौशल्या का हृदय गद गद, सीता के चेहरे पर गुलाबी खुशियां पर राज तिलक का मुहूर्त क्षण मात्र में वनवास में बदल जाता है। दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, माँ कौशल्या का रोम रोम तड़प जाता है। नगर में कोहराम, आंसू, हाय रोती हुई बिलखती हुई अयोध्या नगरी को छोड़ श्री रामचंद्र जी तुरंत नगरी से बाहर हो जाते हैं, वनवास को चल पड़ते हैं। रामायण को पढ़ो तो अथ से इति तक ये पूरी वार्ता पता लगती है। कृष्ण जी का जीवन पढ़ लो, पांडवों का किस्सा देख लो, भगवान महावीर को ले लो, सर्वत्र परिवर्तन परिवर्तन। ऐसा कभी हो नहीं सका कि हर जीवन खुशियों की सुनहरी घड़ियों से अत से इति तक भरा रहा हो अथवा दुख से भरपूर हो। थोड़ा दुख ज्यादा, थोड़ा सुख ज्यादा दुख। चंद्रमा से प्रेरणा सदा एक जैसा जीवन ना तो किसी का रहा है ना रह सकता है।
चंद्रमा से क्या लेनी है? प्रेरणा। जिस प्रकार चंद्रमा घटता और बढ़ता है, तो ये प्रेरणा मिलती है चंद्रमा से। सदा एक जैसा जीवन ना तो किसी का रहा है और ना रह सकता है, ऐसी प्रेरणा। पूरा प्रेरणा लेना ही हमारे लिए श्रेष्ठ का रहेगा। अब गौशाले की बात सुने। गौशाला उन्हीं का द्वेषी विरोधी बनकर उनके सामने आ गया। किनके? भगवान महावीर के। उनके सामने ही, भगवान महावीर के सामने ही उनके विरोध में बराबर अपना मत खड़ा कर देता है। देखते ही देखते उनका मत, गौशाले का मत, उनका संप्रदाय एकदम विशाल तथा श्रावकों की भरमार हो जाती है। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं। गौशाले के गुरु भगवंतों से सुनते हैं कि कितने इकट्ठे, कितने शिष्य, 11 लाख श्रावक बनते हैं गौशाले के। 11 लाख पूरा टिड्डी दल सा उमड़ कर आता है। भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक थे। ये उल्लेख गौशाला के ग्रंथों का नहीं, भगवान महावीर के जैन परंपरा के ग्रंथों का है। क्या गौशाले की ओर कोई सच्चाई थी? प्रश्न किया गया, क्या गौशाले की ओर कोई सच्चाई थी? क्या भगवान महावीर गलत थे जो इतने कम श्रावक थे? अरे श्रावक श्राविकाओं, हे भवी जीवो, नहीं नहीं, बढ़िया चीज हमेशा कम होती है। भगवान महावीर के भले ही कम श्रावक थे, लेकिन कहा गया है कि बढ़िया चीज हमेशा कम होती है। सार कम होता है, निसार ज्यादा होता है। धरती पर जितनी मिट्टी है उतना कोयला नहीं, जितना कोयला है उतनी चांदी नहीं, जितनी चांदी है उतना सोना नहीं, जितना सोना है उतने हीरे, पन्ने, मोती, माणक, जवाहरात आदि नहीं। आज इतना समय हो गया, कितने युग बीत गए, भगवान महावीर और गौशाले को गए, तो आज उन 11 लाख श्रावकों में से कोई नजर नहीं आता है, कोई नजर नहीं आता, बीज भी नजर नहीं आता उनका। क्या सभी की आस्था एकदम टूट गई? परंपरा समाप्त हो गई? सच है ये बात कि गलत हमेशा समाप्त होता है। झूठ की जिंदगी नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते, चमत्कार और आडंबरों की श्रद्धा स्थायी नहीं होती, वो तो आकाश के पुष्प की तरह होते हैं। खैर, चंद्रमा का संकेत परिवर्तन कहता है। चंद्रमा दूज का और पूर्णमासी का, चंद्रमा दूज का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा होता है। पर दोनों में से नमस्कार लोग किसको करते हैं? बताइए, नमस्कार लोग किसको करते हैं? बोलिए रवि बहन, सुषमा जी, बोलो हमारे प्रत्येक क्षेत्र वाले, हमारी आशिमा बहन, बोलिए किसको नमस्कार करते हैं? बोलिए निपुण बहन, आप सभी श्रावक श्राविका जरा सोचना कि हम नमस्कार पूर्णमासी के चंद्रमा को करते हैं या हम दूज के चंद्रमा को करते हैं? अनिल कुमार जी, हाँ बोलो। पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण ज्योतिषना लिए हुए है, प्रकाश से भरा पड़ा है, सभी को कण कण, जन जन तथा पत्ते पत्ते को प्रकाशित कर रहा है। फिर भी नमस्कार प्रणाम भाव सहित किसको करते हैं?
दूज के चंद्रमा को ही कहा जाता है। कौन से चंद्रमा को? दूज के चंद्रमा को ही नमस्कार किया जाता है कि ये चंदा महाविदेह में जा, कि मेरे सिमंदर स्वामी प्रभु को मेरी वंदना कहना। बेचारा दुबला सा, पतला सा, फीका सा, छोटी सी तार सा होता है, मगर निष्कलंक होता है, निष्कलंक होता है और बढ़ने की, अभ्युदय की ओर जाता है, बढ़ने, तरक्की करने की सात्विक प्रेरणा देता है चंद्रमा। ये दूज वाला हमें ऐसी सात्विक प्रेरणा देता है जिससे हमारी आत्मा में जागृति रहे। अतः शिव जी के माथे पर भी अर्धचंद्र दूज के चंद्र का ही चिन्ह लगा होता है, पूर्णमासी का नहीं, दूज का, जो निष्कलंक है। एक राजा का मंत्री दूसरे राजे से भेंट स्वरूप मिला। एक प्यारा सा दृष्टांत जो आप सभी श्रावक श्राविका, नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को, भावी जीवों को सुनाने का प्रयास करती हूँ। गुरु भगवंत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? गुरु भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से एक राजा का मंत्री दूसरे राजा से भेंट करने दूसरे नगर में गया। वार्तालाप के दौरान राजा ने पूछा, दूसरी नगरी वाले ने, आपके राजा में और मेरे में क्या भेद है? गौर से सुनना। वो दूसरे मंत्री को पूछ रहा है जो दूसरे राज्य से आया कि आपके राजा में और मेरे में क्या भेद है, क्या फर्क है? स्पष्ट कह दूं महाराज, मंत्री कहने लगा कि स्पष्ट कह दूं महाराज, आपकी और हमारे राजा की क्या तुलना हो सकती है? आप तो पूर्णमासी के चांद हो, हमारा राजा जी दूज के चंद्रमा है। गौर करना, क्या कहा कि हमारा राजा दूज के चंद्रमा के समान है और आप पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। धर्म प्रेमी बंधुओं, बहुत ही आदर मान सम्मान उपहार देकर उस मंत्री को वहां से विदा किया जो दूसरी नगरी का था। उसके बाद मंत्री वापस आ गया अपनी नगरी में। लोगों ने राजा जी के पास मंत्री की निंदा की, क्योंकि कहते हैं ना कि जिनको कानों में बुराई का रस अच्छा लगता है वो एक दूसरे के आगे पीछे सदप्रेरणा नहीं लेनी, शिक्षा नहीं लेनी कि दूसरे राजा को पूर्णमासी क्यों कहा, अपने राजा को दूज का चंद्रमा क्यों कहा। लेकिन जाकर के लोगों ने उस राजा के कान में क्या कर दिया? निंदा का रसायन डाल दिया, निंदा की, शिकायत की। राजन, ये दूसरे राजे को पूर्णमासी का चांद कहकर आया है और आपको इसने दूज का चंद्रमा बताया है। राजा कुपित होकर मंत्री से बोला, अरे भाई, हमारा ही नमक खाकर हमारी ही निंदा कर दी। क्या कहता है मंत्री? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। राजन, मैं आपका साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी बात समझे नहीं। राजन, लोगों ने तो यूं ही बिना समझे आपसे शिकायत की है। राजन, ध्यान से सुनो। हे महाराज, मैंने तो आपकी प्रशंसा की है, उससे भी आपको उत्तम कहा है। सुनो राजन, दूज का चंद्रमा निष्कलंक है। दूज का चंद्रमा निष्कलंक है। भविष्य भी जिसका उद्योतित है, निरंतर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ने वाला है। बताइए, अब आप दूज का चंद्रमा पसंद करोगे या कि पूर्णमासी का? मैंने तो आपकी महत्ता बताई है। वह तो राजा बुद्धू था, उसको तो समझ ही नहीं थी। मैंने उसे पूर्णमासी का चंद्रमा कहा तो वो प्रसन्न हो गया।
लेकिन मैं वहां आपकी शोभा बढ़ाकर आया हूँ, आपको निष्कलंक बताकर आया हूँ, आपको दूज का चंद्रमा बताकर आया हूँ। शिवजी जी के मस्तक पर दूज का चंद्रमा अंकित होता है महाराज, ना कि पूर्णमासी का। अतः चंद्र इस सोमवार का अधिपति है। कहने का मतलब चंद्र इस सोमवार का अधिपति है। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, हमें निष्कलंक, निसंग, सौम्य, शांत, निर्मल और अभ्युदय प्रगति का संकेत करता है ये चंद्रमा। कुंडली का चंद्र कहाँ पड़ा है उसे क्या देखना है, मत देखो, मत उलझो। देखना है तो कर्म का चंद्र देखो। वे तो जैसा पढ़ना था पढ़ गया, मगर हम कैसा कर्म कर रहे हैं? क्या अशुभ कर्मों में जा रहे हैं या शुभ कर्मों में? कौन सा मार्ग ले रहे हैं, कर्म निर्जरा का या कर्म बंधन का? हमें ये देखना है। क्या करना चाहिए, इधर देखने की आवश्यकता है। ज्योतिषियों की कुंडली में 12 घर हैं, 12 ही भाव हैं। कोई धन देने वाला, कोई सुख, कोई शादी। अगर इन 12 को हम टटोलने खोलने लगेंगे तो इस यंत्र मंत्र से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो पंडितों का काम है, उन्हीं के पास रहने दो। हमें